हेलो बच्चों, कैसे हैं। देखिए, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आपके भी क्यों इतनी तकलीफ हो रही है सर, क्या वजह है ऐसी। देखिए, मैंने 3-4 बार ट्राई कर लिया। मैं गांव में हूं और गांव में जब भी मैं वीडियो बनाता हूं कभी लाइट चली जाती है, कभी कंप्यूटर मुझे डिलीट हो जाती है। बड़ी समस्या हुई मुझे इस वीडियो को बनाने में। फैक्ट तो यही है। लेकिन मैं अपनी परेशानी नहीं बताना चाह रहा हूँ कि मुझे कितनी परेशानी हो रही है वीडियोज बनाते समय, कितनी नहीं हो रही है। मेरा केवल यही एक ध्येय है, मेरा केवल एक यही टारगेट है कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें। बस आपका अध्ययन कार्य जो स्टार्ट हो रहा है वो रुके नहीं, वो लगातार चलता रहना चाहिए। और इसी मकसद से मैं लगातार वीडियोज बना रहा हूं। कोई टाइम नहीं है वीडियो बनाने का। कभी दोपहर को बनाता हूं, कभी मॉर्निंग बनाता हूं, कभी इवनिंग को बनाता हूं, कभी रात लेट नाइट भी हो जाती है वीडियो बनाते बनाते। और मैंने चाहा कि मैं ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने कहा, कमेंट्स कर रहे कि सर ये क्रम नहीं टूटना चाहिए, लगातार वीडियो डालते रहें आप। और बहुत सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन हो गया वे भी कह रहे हैं कि सर आगे वीडियो बनाते जाइएगा। इसी वजह से मैं लगातार वीडियोस बनाने में मैं साहस नहीं छोड़ रहा अपना, और मैं वीडियोस बनाता जा रहा हूँ। ठीक है, बस मेरा साथ देते रहिए आप, थोड़ा सा शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एक फंडा दिया था आपको, कंचन के बी होम्स में 1 नर टेबल है। ये फंडा दिया था मैंने आपको। और फिर इस फंडे में मैंने कहा था कि ये फंडा एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होता है, तो यहां तक 1 कंचन के बी होम्स में 1, यानी कि यहां तक का एक लेक्चर कंप्लीट हो गया आपका। यानी कि वर्ल्ड की झीलों का एक लेक्चर आपका कंप्लीट है यहां तक। इससे पहले वाले वीडियो अगर आप देखें तो उसमें मिल जाएगा आपको ये फंडा। और अब मैं जो सेकंड वीडियो बना रहा हूं वो नर टेबल है, इसे खोलना है। और कुछ अदर्स झीलें भी हैं, फिर झीलों के प्रकार भी, झील कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना, ये बताना है बस। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज होती हैं, जो महाद्वीपों में देश होते हैं, उन देशों में कौन से देश में कौन सी झील है वो मुझे मैपिंग से बतानी है। वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट तो ये भी है, दोनों का बदला हुआ रूप है। ये फंडे से मैं करा रहा हूं, और उस वाले को जो झील वाला होगा वो मैपिंग से होगा, वर्ल्ड के देशों की मैपिंग से होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों ही लेक्चर बहुत अच्छे हैं। आप दोनों से ही अध्ययन कीजिएगा, टॉपिक अच्छे तैयार कीजिएगा। मैं बार बार केवल आपकी सफलता के लिए एक ही दुआ करता हूं कि आप केवल अपने नोट्स बनाएं। आप बस आपके नोट्स अच्छे होंगे ना तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। आपके पास आपकी पूंजी नहीं होगी, आपके पास आपका जो जिसे आप अध्ययन करने वाले हैं वो अगर मटेरियल्स नहीं होगा, सामग्री नहीं होगी, तो कैसे अध्ययन कर पाएंगे। तो मैं बार बार चिल्ला रहा हूं कि आप नोट्स बनाइएगा, बहुत अच्छे नोट्स बनाइएगा, वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, और जैसे झीलें पूरी हो जाएंगी मैं मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर दूंगा। एक बहुत अच्छा लेक्चर है, मैं पहले बताना चाहूंगा। यानी कि उसमें कर्नाटक युद्ध आएंगे, आपके मैसूर युद्ध आएंगे, मराठा युद्ध आएंगे और सिख युद्ध आएंगे। इन चारों टॉपिकों से 101% क्वेश्चन पेपर में आता है। 101 पेपर में आता है, इसलिए 101% कह रहा हूं पेपर में आएगा। इसलिए उन लेक्चर को अच्छी तरह से पढ़े आप। चलिए, मैंने बीच में ही डिक्लेयर कर दिया कि मैं क्या पढ़ाऊंगा आगे। तो नर टेबल है, ये मुझे पढ़ाना है आपसे, ठीक है। तो कंचन के बी होम्स में 1 नर टेबल है, तो 1 तक का फंडा हमारा कंप्लीट हो गया। आज हमें पढ़ाना नर टेबल है, तो मैं नर टेबल वाला फंडा पढ़ाऊंगा, इसे खोलूंगा और उसके बाद इसे आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाते जाइए। मैं बार बार कह रहा हूं नोट्स 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 पे बहुत ध्यान दीजिएगा। नोट्स नहीं बनाएंगे ना तो सिलेक्शन अटक जाएगा आपका। मैं बार बार चिल्ला कह रहा हूं कि नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, नर टेबल है, नर टेबल है। देखिए, न से बना है नार झील। नार झील को कहा जाता है लोपनार झील। लोपनार झील भी है, और ये कहां पड़ती है? चाइना में पड़ती है, चीन में पड़ती है, ठीक है। कहां पड़ती है? चीन में पड़ती है, ठीक है। लोपनार झील। थोड़ी सी वीडियो शुरू में ऐसी नहीं होगी क्योंकि मैं लाइट जलाना भूल गया था। अब मैंने लाइट जला दी, देखो थोड़ा सा और सही हो गया होगा। तो लोपनार झील कहां पड़ती है? तो चाइना में पड़ती है, इसे नार झील भी कहा जाता है। इसकी खास बात क्या है? देखिए, इसकी विशेषता भी, हर झील की विशेषता उसके नीचे लिखते चले जाइएगा। जो भी झील आपकी है उससे अगर आपको कोई नॉलेज है उससे रिलेटेड, झील से रिलेटेड, तो प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप 2-3 लाइनें नीचे से लिखते चले जाइए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लोपनार झील की खास बात क्या कि चाइना यहां इसी झील पर, तो चाइना इसी झील पर क्या करता है? अपने परमाणु टेस्टिंग करता है। क्या करता है?
परमाणु टेस्टिंग करता है और पहली बार लोपनार झील पर चाइना ने 1964 में 1964 में अपना परमाणु टेस्टिंग किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है जो लोपनार झील के रिलेटेड है। चलिए आगे चलते हैं, नए कंप्लीट है, रे पे जाते हैं। रे की 3 सीरीज आती है, रे 1, रे 2 और रे 3। रे 1 की बात करते हैं, इनके रे 1 की बात करते हैं, यहां पे कौन सी आएगी, तो यहां पे आएगा रुडोल्फ झील। रुडोल्फ झील ये कहां पड़ती है, केनिया में पड़ेगी आप, ठीक है। रुडोल्फ झील केनिया में है। मैं आपको 2-3 बातें और बताना चाहूंगा। खास बात क्या है, सबसे पहली खास बात यह है मेरे बच्चे कि जितनी भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में झीलें होती हैं, जो भी अफ्रीका महाद्वीप में झीलें हैं, उनकी खास बात क्या है, उनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि उन्हें दरार झील कहा जाता है। उनके अंदर क्रैकिंग पड़ा हुआ है, इन्हें दरार झील कहा जाता है, या इन्हें भ्रंश झीलें भी कहा जाता है, या प्लेट टेक्टोनिक झीलें भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की जितने भी झीलें मोस्टली हैं। इसलिए अगर एग्जाम में पूछेगा कि रुडोल्फ झील या अफ्रीका महाद्वीप की अन्य झीलें पूछेगा कि कौन सी झील है, तो आप बताना कि ये भ्रंश झीलें हैं, ये दरार झीलें हैं, और ये इन्हें कहा जाता है, इनके प्लेट टेक्टोनिक झीलें भी कहा जाता है। उसके बाद रे से बनते हैं रेड लैंगून। रेड लैंगून झील है। लैंगून का मतलब होता है कि लैंगून झील, लैंगून झील किन्हें कहा जाता है, ये भी पूछ लेता है कि लैंगून झील कौन सी होती है। मान लीजिए लैंगून झील इस तरह से, यहां पर आपकी कोई झील है, मान लीजिए ये झील है आपकी कोई, और ये सागर है आपका। सागर का पानी झील में जा रहा है और झील का पानी सागर में आ रहा है। जब सागर में ज्वार भाटा आता है तो कुछ पानी झील में चला जाता है, और ज्वार भाटा जब चला जाता है तो कुछ पानी झील का सागर में चला जाता है। इस तरह से झील का पानी का आदान प्रदान, कभी झील का पानी सागर में और कभी झील का पानी सागर में और कभी सागर का पानी झील में, इस तरह से जो झीलें होती है उन्हें हम लैंगून झीलें कहते हैं। और रेड लैंगून झील कहां पर है, ये आपकी पड़ेगी बोल्विया में। कहां पे बच्चे, बोल्विया में। अच्छा बोल्विया कहां पे पड़ेगा आपको, बोल्विया कहां पर है, तो बोल्विया अफ्रीका, जो हमारा दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उसमें एक देश है बोल्विया, वहां पे पड़ेगी आपको रेड लैंगून झील। उसके बाद है रेंडियर झील। रेंडियर झील, रेंडियर झील के लिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि रेंडियर झील कहां है, तो रेंडियर झील कनाडा में है। कहां बच्चे, कनाडा में है रेंडियर झील। तो ये हमारी आर का मतलब जो रे है हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। तो यानी कि हमारा नर कंप्लीट है, नैसे नार झील जिसे लोपनार झील भी कहा जाता है। उसके बाद रैसे रुडोल्फ झील है वो केनिया में है, रेड लैंगून झील है वो बोल्विया में है, और रेंडियर झील वो कनाडा में है। ये हमारा कंप्लीट है, रे कंप्लीट है, नेक कंप्लीट है, यहां तक कंप्लीट आपका। उसके बाद मैं टी की बात करूंगा, उसके बाद फिर ए की बात करूंगा, उसके बाद मैं बी की बात करूंगा, फिर मैं एल की बात करूंगा, फिर मैं ई की बात करूंगा, फिर मैं है की बात करूंगा, और फिर मैं कुछ अन्य झीलों की बात करूंगा। ऐसी बात नहीं कि नहीं करूंगा, मैं बहुत सारे झीलें, मैंने आपसे वादा किया था कि वर्ल्ड की लगभग 40 या 45 झीलें लगभग मैं पूरी करा दूंगा आपकी, और लगभग मुझे आशा है कि हर एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा, इससे बाहर झील वाला क्वेश्चन नहीं आता है। आप यूपीपीसीएस देख लीजिए, आप आरएस के एग्जाम देख लीजिए, या कोई भी आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम देख लीजिए, या वनडे एग्जाम देखिए, झीलों का जो क्वेश्चन होगा वो मनोज सर के लेक्चर में से आएगा, ये भी दावा है। लेकिन शर्त ये कि आपके पास इनसे रिलेटेड नोट्स भी बहुत अच्छे बनने चाहिए। अगर आपने अपने नोट्स अच्छे बनाए हैं तभी कुछ होगा। इसे नोट्स पे मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि नोट्स बना के चलिए, ठीक है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं, बस अच्छे से पढ़ना मेरे बच्चे, ठीक है ना। और आधे बच्चे क्या करते हैं, आधे बच्चे बस क्या करते हैं, वीडियो केवल सुनते हैं, है ना। वीडियो क्या करते हैं, सुनते हैं, बस कान में लीड लगाए और सुन लिया, कोई मतलब नहीं, बस फिर कहीं भी जाओ नहीं, गलत बात है। यानी कि आप वीडियो को सुनिए, अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते चलिए। आप मेरी बात सुन रहे हो, ये नहीं कि आप कहीं आप दुकान पे जा रहे हैं या कहीं भी घूमने जा रहे हैं, निकल गए और कान में लीड लगा लिए और सुनते जा रहे लेक्चर, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं और आप अपना कैरियर तो बर्बाद कर रहे हैं, समय भी बर्बाद कर रहे हैं। इसका तो ये कि एक जगह बैठिए आराम से, जहां आपका स्टडी रूम है उसमें बैठिए आराम से, वीडियो को सुनिएगा आराम से, और सुनने के बाद अपने साथ साथ नोट्स बनाइए, यही जरूरी है। बस सुनने से कुछ नहीं होने वाला। कहते हैं ना, वैसे कहा जाता है कि सुनी और किसी रखी हुई चीज घर में कभी कभी काम आ जाती है, वो तो ठीक है, लेकिन जब मैंने नोट्स बनाए तो फिर सुनिए। आप नोट्स बनाने के बाद सुनना है आपको लेक्चर,
ये नहीं है कि आपने पहले सुन लिया फिर आप नोट्स बना, नहीं, पहले नोट्स बनाना है, फिर सुनना है लेक्चर, सुन के नोट्स बनाते चलना है, और फिर आपको 2-3 बार रिवाइज कर लेना है, इससे काम हो जाएगा। चलिए टी की बात करते हैं। टी पे यानी कि टी वाली है, टी की 1 सीरीज आएगी, यानी टी की जो है 4 सीरीज बनती है, 1 2 3 और 4, T1 T2 T3 और T4। ठीक है, और चाहता हूं मैं कि ये लेक्चर पूरा हो जाए, क्योंकि इस लेक्चर ने मुझे बहुत ज्यादा दुखी कर दिया है। बार बार कभी लाइट चली जाती है, कभी कुछ हो जाता है, और गांव में रहने की वजह से सुविधाओं का अभाव तो होता ही है मोस्टली। चलिए टी की बात करते हैं। कैसा टॉरेंस झील, टॉरेंस झील कहां पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। टॉरेंस झील ऑस्ट्रेलिया में है। आपको इतना याद रखना कि टॉरेंस झील कहां पर है, तो आप बताना कि ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया में एक झील और है जिसे फ्रोम झील कहते हैं। आपसे पूछेगा कि फ्रोम झील कहां पर है, तो आप बताना कि ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद दूसरी झील कौन सी आती है, उसके बाद आती है आपकी टॉरेंस होगी टीसीकुरु। टीसीकुरु झील ये कहां पड़ेगी आपकी, ये पड़ेगी आपकी चाइना में, चीन में एक झील है। उसके बाद तीसरी झील कहां है, उसके बाद टांगानिका, टांगानिका झील। टांगानिका झील अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। मैं पहले बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप की जितनी भी झीलें होती हैं वो कहीं न कहीं भ्रंश झीलें होती हैं, या दरार झीलें होती है, या उन्हें कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक झीलें भी कहा जाता है। टांगानिका झील का है, किसकी विशेषता क्या है, 2-3 विशेषता है, मैं बता दूं 2-3 विशेषता कौन सी है। पहली विशेषता, ये 4 देशों के बॉर्डर पे 4 देशों के बॉर्डर को टच करती है। एक तंजानिया को टच करती है, एक जाम्बिया को टच करती है, एक बरुंडी को टच करती है, और एक कांगो को टच करती है। एक बार फिर दोहराता हूं, नोट्स बना के चलने हैं, मेरी बात समझे, नोट्स साथ साथ बना के चलने। तंजानिया को टच कर रही है, कांगो को टच कर रही है, जाम्बिया को टच कर रही है, और लास्ट में बरुंडी को टच कर रही है। बरुंडी कंट्री है अफ्रीका में ही, तो उनको टच कर रही है। दूसरी विशेषता सुनिएगा, 3 विशेषता है टांगानिका झील की। दूसरी विशेषता क्या है, ये वर्ल्ड की सबसे लंबी झील है, लंबाई में सबसे लंबी झील है, ये 640 मीटर लंबी झील है। ठीक है, 2 विशेषता। और तीसरी टांगानिका झील की, ये वर्ल्ड की 2nd नंबर की गहरी झील है, वर्ल्ड की 2nd नंबर की गहरी झील है, आफ्टर द बेकाल झील। जो रूस की बेकाल झील है उससे 2nd नंबर पे है ये गहराई में। तो 3 चीजें हैं जो टांगानिका झील की विशेषता, याद रखना मेरे बच्चे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद टीटीकाका, टीटीकाका झील ये कहां पर है, सब जानते हैं, ये बोलिविया, बोलिविया और पेरू की सीमा पे है। बोलिविया पेरू की सीमा पे है टीटीकाका झील। तो यहां तक की विशेषता आपको पता होनी चाहिए। पहले टीटीकाका झील की विशेषता क्या है कि ये बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पे बनी, बॉर्डर पे स्थित झील है। और नंबर दूसरी झील टीटीकाका की एक दूसरी विशेषता भी है, और विशेषता क्या है बता दो। दूसरी विशेषता ये है मेरे बच्चे कि ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची झील है जहां पे नौकायान संभव है, नौकायान में जहां पे नाव चलाई जा सकती है। तो वर्ल्ड की सबसे ऊंची झील जहां पे नौकायान संभव है तो टीटीकाका झील है। तो यहां तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद बात चलेगी वर्ल्ड की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो वह है तिलिजो। तिलिजो झील है, ये कहां पड़ती है, ये लगभग 4919 मीटर है, और ये हिमालय में है, हिमालय में पड़ती है, हिमालय में पड़ती है, ये हिमालय में स्थित है। लेकिन अगर अब थोड़ा सा करंट अफेयर चेंज हुआ, थोड़ा करंट में बदलाव हुआ, तिलिजो झील के स्थान पे अब एक नई झील आई है, काजिन झील। ये काजिन झील है जो नेपाल में पड़ती है, और इसकी ऊंचाई है लगभग 5200 मीटर। कितनी मेरे बच्चे, 5200 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये पूछा जाता, तो वर्ल्ड की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो काजिन झील है। 2nd नंबर पे कौन सी है, 2nd नंबर पे तिलिजो झील है, और 3rd नंबर पे टीसीकुरु झील है। ठीक है, ये भी याद रखना, नोट्स बनाते जाइए साथ साथ। 3rd नंबर पे टीसीकुरु झील है, टीसीकुरु झील है जो चाइना में पड़ती है 3रे नंबर पे। ये सबसे 1 पे काजिन झील जो है सबसे ज्यादा ऊंचाई पे स्थित झील है। तो यहां तक का टी हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो यहां तक जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में नोट्स बना लीजिएगा। बस ये है कि आपको पहला लेक्चर समझना है अच्छी तरीके से, उसके बाद फिर समझते समझते नोट्स बनाने हैं और फिर रिवाइज करते रहना है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया तो मैं आगे चलता हूं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। चलिए अब एक ही बात करते हैं।
बस अच्छे से नोट्स बनाइएगा, नोट्स अच्छे रहेंगे, आपका पूंजी अच्छी रहेगी, मटेरियल्स अच्छा रहेगा आपके पास, तो आप आराम से क्वालिफाई कर देंगे एग्जाम। चलिए ए की बात करते हैं, ए पे क्या आने वाला है, ए से बात करते हैं। ए पे भी 4 झीलें आने वाली है, A1, A2, A3 और A4। चलिए ए से है आयर झील। आयर झील कहां पड़ेगी, तो आयर झील पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में आयर झील कहां पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद है अरल झील। अरल झील कहां पर है, तो अरल झील आपकी पड़ेगी, अरल के लिए कहा जाता है ऊपर, यहाँ पे अरल इस तरह से बनी हुई अरल झील है, ये ऊपर कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान याद रखना, और नीचे उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आएगा कि अरल झील कहां पर है, तो बताना कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर में स्थित है झील है। और दूसरी खास बात क्या है, अरल झील की खास बात, दूसरी खास बात क्या, देखिए मैं बता रहा हूं, इनकी इंपोर्टेंस जरूर लिखते जाइएगा, हर झील की 2-2, 4-4 इंपोर्टेंस हो तो इनकी लिखते जाइएगा, बहुत जरूरी है आपके लिए। अरल झील की दूसरी विशेषता क्या है कि वर्ल्ड की क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथी बड़ी झील है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथी बड़ी झील है। सबसे नंबर 1 पे कौन सी है, तो सबसे नंबर 1 पे जो झील आती है वो आती है कैस्पियन सागर झील, कैस्पियन झील भी बोलते हैं, कैस्पियन सागर झील बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2 पे सुपीरियर आती है, नंबर 3 पे विक्टोरिया आती है, और नंबर 4 पे अरल झील आती है, जो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, झील करती है ओनेगा। ओनेगा झील कहां पड़ेगी, ये रूस में है आपकी। ओनेगा झील कहां पर है, तो रूस में है। उसके बाद नेक्स्ट है ओखयोंग झील। ओखयोंग झील कहां पर है, तो ये आपकी युगांडा में। कहां पर है बच्चे, युगांडा में। किसी भी झील की अगर आपको भी इंपोर्टेंस पता हो तो उसकी इंपोर्टेंस उसके नीचे ही लिखें आप, उसकी विशेषता उसके नीचे लिखें आप, फंडे में आप सेट करते जाइए। तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया, अब कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। चलिए यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बी की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं बच्चे, बी की बात करते हैं। बी पे चलेंगे अब हम। चलिए बी की बात करते हैं। बी से हमारा क्या बना, तो बी पे भी 3 झीलें हैं, B1, B2 और B3, ठीक है। चलिए बी पे कौन सी झील है, तो बॉइलिंग लेक, यानी कि उबलती हुई झील। बॉइलिंग माने उबलना, उबलती हुई झील जिसका पानी बहुत ज्यादा बॉइलिंग है। कहते हैं कि 90 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पानी इसका बॉइलिंग करता है, और बॉइलिंग लेक कहा जाता है इसे। कहां पर है, तो डोमिनिका में है। और डोमिनिका कहां पड़ता है, तो मध्य अमेरिका का देश है जो कैरिबियन सागर में है, और कैरिबियन सागर का एक छोटा सा आइलैंड है जिसे डोमिनिका कहा जाता है। इस तरह से ही जैसे बॉइलिंग लेक है, इस तरह की एक झील और है, कहां पड़ती है, न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड पड़ती है, उसका नाम है रोटोरुआ। रोटोरुआ झील है, ये भी बॉइलिंग लेक कहा जाता है, ये भी उबलने वाला, इसका पानी बहुत गर्म है, तो ये भी याद रखना। उसके बाद बेकाल झील। बेकाल झील कहां पर है, रूस में है ये। और खास बात क्या बताई थी मैंने इसकी, ये वर्ल्ड की सबसे गहरी झील है, 1642 मीटर की गहराई है लगभग इसकी। तो 1642 मीटर गहराई है बेकाल झील की, और ये कहां पड़ती है, तो रूस में है ये। और रूस में तो क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ल्ड की सबसे गहरी झील कौन सी, तो बेकाल है, और 1642 मीटर की इसकी गहराई है। उसके बाद है बालखास झील, ये भी कहां है, ये भी रूस में है मेरे बच्चे, ठीक है, ये भी याद रखना आप लोग। चलिए यहां की बी की कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं ला की, बात करते हैं एल की, बात करते हैं ला से लाडोगा झील, ये भी कहां है, ये भी रूस में है। उसके बाद ई की बात करते हैं। ई बराबर कहां पर है, ई बराबर एल्बर्ट झील। एल्बर्ट झील ये कहां है, ये युगांडा में है, युगांडा में है। उसके बाद हे की बात करते हैं। हे माने कहां पे झील है, तो है हुबर झील है। हुबर झील है, ये कहां है, यूएसए में है, अमेरिका में। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, और फिर मैं आगे चलता हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए यहां तक का, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, गुड। चलिए मैं पीछे हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट आराम से लीजिएगा और नोट्स बना के चलिएगा।
चलिए आगे चलते हैं अब। चलिए बहुत बढ़िया, तो नर टेबल है, कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं अन्य झीलें, अदर्स लेक्स, अन्य झीलें भी है मेरे बच्चे। चलिए पहले नंबर पे आते हैं कुल झील। कुल झील कहां पर है आपसे पूछेगा तो बताना कुल झील जो है आपकी वो किर्गिस्तान में, वो किर्गिस्तान में है। नंबर 2 पे उर्मिया झील, उर्मिया झील ये कहां है, ईरान में है। इसकी खास बात क्या है उर्मिया झील की, कहा जाता है कि पर्यावरण की दृष्टि से सबसे ज्यादा हानि किस झील को हुई है तो वो उर्मिया झील को हुई है। यानी कि पर्यावरण की दृष्टि से सबसे ज्यादा हानि किस झील को है तो वो उर्मिया झील को दी गई है। उसके बाद आता है नंबर 3 उसके बॉस्टक झील, ये बॉस्टक झील है, ये कहां पड़ने वाली है तो ये है अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में है ये, ठीक है, ये भी याद रखना। उसके बाद चौथे नंबर पर ताइमर झील, ये आर्कटिक में है। नंबर 5 पे ताइपो झील, ताइपो झील ये न्यूजीलैंड में है। तो 5 झीलें फंडे से अलावा एक्स्ट्रा है आपके पास, जो फंडे में दी मैंने कंचन के बी होम्स में 1 टेबल है, उसके अलावा 5 झीलें मैंने एक्स्ट्रा करके बता दिया आपको, तो इन्हें भी याद रखना, ये भी बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। चलिए अब यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बनाइए अच्छे से, और हर के बारे में थोड़ा 2-2 लाइनें लिखिए इनके बारे में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ विशेष बात, 2-3 विशेष बातें हमें बतानी है और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। उसके बाद आगे एक टॉपिक हमारा है कि झील के अंदर झील, झील के अंदर झील कौन सी है तो मेनीटू, मेनीटू झील है, ये कहां पड़ती है, कनाडा में। आपसे पूछेगा कि मेनीटू झील की विशेषता क्या है तो झील के अंदर झील है, यानी कि एक झील बनी है, फिर उसके अंदर एक थोड़ा सा आइलैंड है, फिर उसके अंदर एक झील बनी है, तो कौन सी है तो मेनीटू झील कहां है, कनाडा में। फिर आपसे पूछेगा कि झीलों का देश किसे कहा जाता है, झीलों का देश किसे कहा जाता है तो फिनलैंड है, फिनलैंड है झीलों का देश कहा जाता है। और यहां की सबसे अच्छी झील है साइमन झील, साइमन झील, ये भी बहुत पूछा जाता है कि साइमन झील कौन से देश की झील है तो फिनलैंड की झील है। उसके बाद तीसरा टॉपिक है हमारे पास, उसके बाद तीसरा टॉपिक है झीलों का शहर किसे कहा जाता है तो वह है उदयपुर, उदयपुर राजस्थान में है, तो ये झीलों का शहर कहा जाता है। तो झीलों का देश कौन सा, झीलों का शहर कौन सा, और झील के अंदर झील कौन सी है, उसके बाद न्यूजीलैंड में कौन सी झील है, उसके बाद किर्गिस्तान में कौन सी झील है, ईरान में कौन सी झील है, आप सब अच्छे से याद करना। देखिए मैं कहा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो याद करने लायक होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो समझने के लायक होती है, तो कुछ याद कीजिएगा, कुछ समझिएगा, आराम से टॉपिक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि झील के प्रकार कितने होते हैं या झील का निर्माण कैसे होता है नदियों के द्वारा। 2 टॉपिक और है मेरे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नदियों के द्वारा झीलों का निर्माण, नदियों के द्वारा झीलों का निर्माण कैसे किया जाता है तो 2 तरीके से झीलों का निर्माण होता है, एक होता है अपरदन से और एक होता है निक्षेपण से। अपरदन का मतलब क्या होता है, अपरदन से का मतलब होता है कि यहां से मिट्टी का कटाव हुआ और जहां से मिट्टी हटी, मान लीजिए ये स्थान है और यहां से मिट्टी का कटाव हो गया, यहां से कटाव हो गया और कटाव होने के बाद में यहां पे जो गड्ढा बन गया दैट इज द अपरदन से झीलें बनी है, ठीक है। उसके बाद निक्षेपण से कैसे झील बनती है कि यहां से कटाव हुआ, यहां से मिट्टी आई, ये मिट्टी कट के ये आगे यहां पे इकट्ठा हो गई, यहां पे इकट्ठा हो गई, ये मिट्टी इकट्ठा यहां से मिट्टी निकली और यहां पे इकट्ठा हो गई और यहां आने के बाद इसने पानी को यहां पे रोक दिया, रोकने के बाद ऐसी जो झीलें बनती है उन्हें कहते हैं निक्षेपण से बनने वाली झीलें। तो अपरदन से कौन कौन सी झीलें बनती हैं और निक्षेपण से कौन सी झीलें बनती है मैं उनके नाम बता देता हूं, ठीक है, बस इससे काम हो जाएगा। तो अपरदन से बनती है संरचनात्मक झीलें,
तो आपसे पूछेगा सरतमल झील किससे बनती है, तो नदियों के अपर्दन से बनती है, नदियां कटाव करती है तब बनती है। उसके बाद गोखुर झील किससे बनती है, तो गोखुर झील किससे बनती है, तो वो भी अपर्दन से बनती है, या छादन झील भी कहते हैं, छादन झील भी कहा जाता है। उसके बाद नंबर 3 तस्तरी, तस्तरी नुमा, तस्तरी नुमा झील किससे बनती है, तो वो बनती है अपर्दन से बनती है। और नंबर 4 नेक्स्ट आती है अवनम, अवनम कुंड झील किससे बनती है, तो अवनम कुंड झील भी नदियों के अपर्दन से बनती है। अब निक्षेपण से कौन सी झील बनती है, तो निक्षेपण से बनती है डेल्टा झील, और दूसरी बनती है जलोढ़मुख, जलोढ़मुख, जलोढ़मुख झील बनती है, झील बनती है। यहां तक का हमारा क्लियर हो गया। तो जल्दी से एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके मेरे बच्चे, फिर हम आगे चलेंगे। तो नदियों से बनने वाली झीलों का निर्माण कैसे होता है, कितने प्रकार की होती है, ये आपसे पूछेगा पेपर में, तो आराम से बता देना, ठीक है। इनके बारे में डिटेल से बाद में बात करेंगे, पहले इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं झीलों के प्रकार। झीलों के प्रकार बेसिकली बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। झीलों कितने प्रकार होते हैं, तो झीलों के प्रकार देखिए, झीलें मोस्टली 3 प्रकार की होती है। पहली होती है हिमानीकृत झीलें, हिमानीकृत झील, हिमानीकृत झील सबसे समझ में आ रहा है, हिम माने होती है आइस, यानी कि आइस वहां से पिघल जाता है और आज के पिघलने के बाद वहां उस पिघले हुए स्थान पे क्या पानी भर जाता है, ऐसी चीज कहा जाता है हिमानीकृत झीलें। और सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा यहीं पर है, मतलब सबसे ज्यादा कहां पर है, 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ वाले एरिया से ऊपर सारी हिमानीकृत झीलें हैं। और क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी झीलें पाई जाती हैं, तो हिमानीकृत झीलें पाई जाती हैं। नंबर सेकंड नंबर पे कौन सी आती है, भ्रंश झीलें आती हैं, भ्रंश झीलें आती है, इन्हें दरार झील भी कहा जाता है, इन्हें दरार झील भी कहा जाता है, या इन्हें कहा जाता है प्लेट विवर्तनिक, प्लेट विवर्तनिक झील भी कहा जाता है, झीलें भी कहा जाता है। इनके झीलें कैसे बनती है, इनके दरार, जब प्लेट आपस में रगड़ती है, आपस में रगड़ चलती है या एक दूसरे से दूर हटती है, तो उनके बीच में दरार आ जाती है, उन दरार में पानी भर जाने की वजह से भ्रंश झील या दरार झील या प्लेट विवर्तनिक झीलें बन जाती है। नंबर 3 पे आती है लैंगून झील या अनूप झील, इसके बारे में पहले बता चुका। और इसे कयाल झील भी कहते हैं, जहां दलदली एरिया हो जाता है वहां कयाल झील बन जाती है। तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक हो गया कि झील के प्रकार कितने होते हैं, नदियों से किस प्रकार की झीलें बनती हैं, और वर्ल्ड में कौन कौन सी फेमस झीलें, इनकी बातें हो गई हमारी। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप आराम से वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट में झीलें हैं उनकी बात करेंगे, कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सी झीलें। अगर आप खुद ही कर लें तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो मुझे बताना कमेंट्स करके कि नहीं कर सकते सर, अगर कर लोगे तो ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर लूंगा, और मैं वादा करता हूं कि क्वेश्चन आएगा 4 युद्ध पढ़ाऊंगा आपको, कर्नाटक युद्ध पढ़ाऊंगा, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको मैं मैसूर युद्ध पढ़ाऊंगा, आपको मराठा युद्ध पढ़ाऊंगा, और आपको सिख युद्ध पढ़ाऊंगा। 101% क्वेश्चन आएगा, 101%। किसी भी एग्जाम में जाएंगे तुरंत क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, या तो मैसूर युद्ध से मिल जाएगा, या मराठा युद्ध से मिल जाएगा, या कर्नाटक युद्ध से मिल जाएगा, या फिर सिख युद्ध से मिल जाएगा, जो अंग्रेजों के साथ युद्ध हुए थे। तो यहां से अब लेक्चर, आपके नेक्स्ट लेक्चर बनेंगे। तो यहां तक का लेक्चर क्लियर हो गया आपका। इसी के साथ अपना लेक्चर यहीं पे मैं खत्म करता हूं। आप खुश रहिए, अपने घर पे सेफ रहिएगा, और इसके साथ जय हिंद जय भारत। ठीक है, ओके बाय।